बच्चों क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग इन ह्यूमन फीमेल ईच टाइम ड्यूरिंग द मैच्योरेशन, जब फीमेल क्या हो रही हो, मैच्योर हो रही हो, मतलब मैच्योरेशन के टाइम पे जब फीमेल मैच्योर हो रही होती है, द रिलीज ऑफ एग, जब फीमेल मैच्योर हो रही होती है तो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी कहते हैं उसको, आपको पता ही है। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होती है। ठीक है, और इस टाइम पर क्या होता है कि एग जो है वो रिलीज होता है, रिलीज ऑफ एग। द इनर वॉल ऑफ यूट्रस थिकन, तो जब एग रिलीज होता है तो उसके कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो यूट्रस की वॉल है, कौन सी वॉल, इनर वॉल, वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि इज दिस थिकनिंग परमानेंट, क्या ये थिकनिंग परमानेंट होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नो। ठीक है ना, वो थिकनिंग परमानेंट नहीं होती है। जब फीमेल मैच्योर हो रही होती हैं, जब फीमेल 10 साल की एज को पार कर रही होती हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, उनमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है। ठीक है, जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी कहते हैं, कि और भी बहुत सारे बॉडी में चेंजेस होते हैं। और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की वजह से क्या होता है कि वो जो फीमेल हैं वो, उनमें क्या होता है, एग रिलीज होता है। ठीक है ना, एग कह सकते हैं या उसको हम लोग ओवम भी कह सकते हैं। जो आप लोगों ने सुना है कि ओवरी, ओवरी को हम लोग कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ओवम को हम लोग कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट। तो ये क्या है, फीमेल गैमेट है, और ये फीमेल गैमेट फीमेल्स की बॉडी से, फीमेल की बॉडी में क्या होता है, हर मंथ रिलीज होता है। ठीक है ना, दो ओवरी होती हैं, एक राइट ओवरी होती है और एक लेफ्ट ओवरी होती है। तो एक बार राइट ओवरी से या लेफ्ट ओवरी से, और दूसरी बार जिससे नहीं हुआ है। अगर पहली बार अगर लेफ्ट ओवरी से ओवम रिलीज हुआ है, तो नेक्स्ट मंथ राइट ओवरी से ओवम रिलीज होगा। और अगर राइट ओवरी से ओवम रिलीज हुआ है, तो नेक्स्ट मंथ लेफ्ट ओवरी से ओवम रिलीज होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा, जब ओवम रिलीज होता है या जब एग रिलीज होता है, तो क्या होता है, जब एग, ये क्या होगा, फीमेल गैमेट जब रिलीज होगा, ठीक है, तो किस में रिलीज होता है, पहले ये जाता है ओविडक्ट में। पहले कहाँ जाता है, ओविडक्ट में जाता है, जहां पर ये स्पर्म का वेट करता है। और अगर स्पर्म आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो फिर ये चला जाता है यूट्रस में। इसमें चला जाता है ये, यूट्रस में। किसमें चला जाता है, यूट्रस में चला जाता है। और इस टाइम पर क्या होता है, इस टाइम पर जो यूट्रस की वॉल है वो भी इनर वॉल, जो यूट्रस की इनर वॉल है वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। क्या हो जाती है, थिक। ठीक है, क्यों ठीक हो जाती है, इसलिए ठीक हो जाती है क्योंकि यूट्रस को ऐसा लगता है कि ओवम नहीं आएगा। यूट्रस को लगता है कि ओवम के साथ क्या मिल गया होगा, स्पर्म, और इन दोनों ने मिलकर के क्या बना लिया होगा, जाइगोट। और अब ये जाइगोट कहां एंटर करेगा, यूट्रस में। कहां एंटर करेगा, यूट्रस में। तो इस वजह से, क्योंकि जाइगोट से क्या बनता है, आगे चल करके बेबी का डेवलपमेंट होना है। आगे चलकर क्या होना है, आगे चलकर बेबी का डेवलपमेंट होना है। तो क्योंकि बेबी का डेवलपमेंट कहां होगा, यूट्रस में होगा, तो इसलिए यूट्रस क्या करता है, जो यूट्रस की इनर वॉल है वो थिक हो जाती है। क्यों, जिससे बेबी का जो डेवलपमेंट है, जो बेबी का डेवलपमेंट है वो आसानी से हो सके। ठीक है ना, यूट्रस को नहीं पता होता है कि ओवम आएगा सिर्फ, या फिर जाइगोट आएगा। उसको ये लगता है कि जाइगोट आएगा, और जाइगोट से क्योंकि बेबी बनना है, तो बेबी के लिए क्या होना है, वहां पे जगह बढ़िया से मेंटेन होनी चाहिए। इसलिए यूट्रस की इनर वॉल हर बार क्या करती है, अपने आप को थिक कर लेती है। जब भी क्या होता है, जब भी रिलीज ऑफ एग होता है, जब भी एग रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, तो जाइगोट हमेशा तो जाता नहीं है, जब स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करेगा तभी जाइगोट बनेगा। अगर स्पर्म एंटर नहीं कर रहा है, अगर स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर जा ही नहीं रहा है, तो ना जाइगोट बनेगा और ना बेबी का डेवलपमेंट होगा। इस कंडीशन पे क्या होगा, जो ओवम है या फिर जो एग है, वो कहाँ जाएगा, वो जो है रिलीज होगा, रिलीज होकर के जाएगा कहाँ पर, ओविडक्ट में। ठीक है, और ओविडक्ट से कहाँ चला जाएगा, यूट्रस में चला जाएगा। इस कंडीशन पे क्या होगा, जब यूट्रस के पास क्या चला जाएगा, ओवम जाएगा यूट्रस के पास। तो यूट्रस को ओवम तो चाहिए नहीं था, यूट्रस को चाहिए था जाइगोट, वो गया नहीं। तो ये जो यूट्रस की जो थिक वॉल है, ये किसकी बनी होती है, ब्लड वेसल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ब्लड वेसल्स की। ये क्या होने लगती है, टूटने लगती है, इसका ब्रेक डाउन होने लगता है। क्या होने लगता है, ब्रेक डाउन। ये टूटने लगती है, और टूट करके 28वें दिन, कब, जब ओवम जो है बना था, ठीक है ना, तो उसके 28वें दिन क्या होता है,
ओवम रिलीज कब होता है? अगर आप रिलीज ऑफ ओवम की बात करोगे, अगर आप किसकी बात करोगे, रिलीज ऑफ ओवम की, या फिर एग, क्योंकि क्वेश्चन में एग लिखा है, तो या आप बात करोगे रिलीज ऑफ ओवम की या एग की, ये होता है 14वें दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के एग्जैक्ट 14वें दिन, ठीक है ना। तो 14, जब वो एग रिलीज हुआ है तो 14 दिन और जोड़ लो, कितने हो गए, 28। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 28 दिन या ओवम के रिलीज होने के 14वें दिन क्या होगा, यूट्रस की जो वॉल है वो क्या हो जाएगी, ब्रेकडाउन होना चालू हो जाएगी, और मेंसेस के रूप पे, मेंसेस के रूप में, या ब्लड जो निकलता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स हैं तो ब्लड वेसल्स क्या होंगी, ब्रेकडाउन होंगी, तो जो ब्लड निकलता है उसी ब्लड को क्या कहते हैं, मेंसेस कहते हैं। मेंसेस के रूप में वो वेजाइना से बाहर निकल जाएगा। कहां से बाहर निकल जाएगा, वेजाइना इज अ पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी, तो उस वेजाइना से क्या होगा, मेंसेस के रूप में ये ब्लड ब्लड वेसल्स जो है वो टूट टूट कर बॉडी के बाहर निकल जाएंगे, और जो यूट्रस की जो थिकनिंग है, कह रहा ना थिकनिंग इज परमानेंट, तो वो थिकनिंग नहीं रह जाएगी, क्या हो जाएगी, वो थिकनिंग ब्रेकडाउन होगी, और ब्रेकडाउन होकर के मेंसेस के रूप में बॉडी के बाहर निकल जाएगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, या इसको नॉर्मल भाषा में पीरियड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल भाषा में इसको पीरियड्स भी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, तो इसको हम लोग एमसी के नाम से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है, क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो एमसी के नाम से कोरिलेट करते हैं, या इसको पीरियड्स भी कहते हैं, या इसको मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। कब स्टार्ट होता है फीमेल में, उसकी 10 साल की एज से स्टार्ट होता है, 10 ईयर्स से, ठीक है, और खत्म कब होता है, तो लगभग 45 से 50 साल की एज में क्या होता है, खत्म होता है ये। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, समराइज कर दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए कि इन ह्यूमन फीमेल ईच टाइम ड्यूरिंग द मैच्योरेशन, जब फीमेल मैच्योर होती है उसको हम लोग रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी कहते हैं। उस टाइम पर क्या होता है, हर मंथ फीमेल बॉडी से एग रिलीज होते हैं, हर मंथ रिलीज होते हैं एक, ठीक है ना, एक एग निकलता है। तो उस टाइम क्या होता है, जो इनर वॉल ऑफ यूट्रस है वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, इज दिस थिकनिंग परमानेंट, क्या थिकनिंग परमानेंट होती है, तो हमारा आंसर है नहीं, थिकनिंग परमानेंट नहीं होती है। क्यों, क्योंकि जब ओवम या रिलीज ऑफ एग कहाँ जाता है, यूट्रस में जाता है, तो यूट्रस की जो इनर वॉल है ये थिक होती है, क्यों, ड्यू टू द ब्लड वेसल्स, वहां पर क्या इकट्ठा हो जाती है, ब्लड वेसल्स इकट्ठा हो जाती है, और ये ब्लड वेसल्स क्या होती है, 14वें दिन के बाद फिर ये ब्रेक डाउन होना चालू होती है, ठीक, क्या होती है, ब्रेक डाउन होना चालू होती है, ब्रेक डाउन होकर के जो ये थिक ब्लड वेसल्स हैं ये टूट जाती हैं, टूट करके मेंसेस के रूप में वेजाइना से फीमेल बॉडी के बाहर निकल जाता है। क्या, ये ब्लड वेसल्स किसके रूप में, मेंसेस के रूप में, कहां से निकलता है, वेजाइना से। तो ये जो थिकनिंग थी, ये थिकनिंग क्या हो गई, टूट गई, और ये थिकनिंग गायब हो गई, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर ये होगा। आई होप आपको ये आंसर क्या हो गया होगा, यहाँ पे क्लियर आपने कर लिया होगा।